Hello student, welcome to your in this channel. Today we are going to read a story. The story name is The Two Gods. हिंदी में बोलें तो दो बकरियां। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे आपकी वोकेबलरी और सेंटेंसेस में कुछ रिवीजन देखने को मिलेगा और जो चीज़ें आप भूल रहे हैं उसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वंस देयर वॉज अ विलेज विथ अ रिवर नियर बाई। यहाँ पर क्या है, वंस है, जैसे कि आप सभी को पता है। वंस एक बार, देयर वॉज अ विलेज एक गांव था। देयर का यूज हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं जब वहाँ सब्जेक्ट का अभाव होता है तब। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट और देयर है तो एक गांव था ऐसा होगा। देयर का मतलब वहाँ नहीं होगा, ठीक। विद अ रिवर नियर बाय, एक पास में एक नदी थी ऐसा होगा। क्रॉस अक्रॉस इट वाज नैरो ब्रिज, पार करने के लिए एक संकरा पुल था। वन डे अ गोट वाज क्रॉसिंग द ब्रिज व्हेन ही सॉ अनदर गोट कम फ्रॉम द अपोजिट साइड। वन डे एक दिन, अ गोट वाज क्रॉसिंग द ब्रिज, एक बकरी ब्रिज को, पुल को पार कर रही थी या कर रहा था ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ ही लिखा है तो हमको था बोलना पड़ेगा। तब उसने देखा, ही शॉ उसने देखा, अनदर गॉट कम फ्रॉम द अपोजिट साइड, दूसरी बकरी, अनदर गॉट दूसरी बकरी दूसरे साइड से आ रहा था। सून द गॉड्स स्टूड इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज, जल्द ही द गॉड्स क्या हो गए, बकरियां खड़े हो गए, इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज, पुल के बीच में खड़े हो गए, दोनों बकरियां खड़े हो गए। तो द गॉड्स स्टूड इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज, बकरियां पुल के बीच में खड़े हो गए। एंड वंडर्ड, और आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लगे, आश्चर्य हो गए। हु वुड मूव, कौन मूव करेगा, कौन पीछे जाएगा, इस टाइप से। आई गॉट ऑन टू द ब्रिज फर्स्ट, मैं इस ब्रिज पर पहले पहुंचा हूं, ऐसा उन लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने लगे। आई गॉट ऑन टू द ब्रिज फर्स्ट। देखो, उन लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑन टू का यूज करेंगे, क्योंकि इसके नीचे पुल है, ये किसी के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑन टू का यूज किया गया है। अगर पानी के अंदर जब घुसते हैं तो इन टू का यूज करेंगे। जैसे मछली बाहर से यदि अंदर जंप करती है तो इन टू बोलेंगे। लेकिन आई एम स्केयर टू टर्न एंड गो बैक, लेकिन बट आई मैं स्केयर्ड डर रहा हूँ या डर रहा हूँ, गो बैक पीछे जाने के लिए और मुड़ने के लिए। द फर्स्ट गॉट थॉट्स, पहली बकरी ने सोचा। हेलो ब्रदर, हेलो भाई, सुनिए भाई। सेड द सेकेंड गॉट, दूसरे बकरी से कहा। प्लीज गो बैक, तुम पीछे जाओ। सो ताकि यहाँ भी बोल सकते हो, या तो भी होता है, सो का मतलब तो भी होता है, सो दैट का मतलब ताकि होता है, तो हम लोग बोलते हैं तो। आई कैन गेट टू द अदर साइड, अदर साइड दूसरे साइड पहुंच सकती हूँ या सकता हूँ। आई गॉट हियर फर्स्ट, मैं यहाँ पहले पहुंचा हूँ। यू गो बैक, और अगला ने कहा आई गॉट हियर फर्स्ट, मैंने यहाँ पहले पहुंचा है। यू गो बैक, तुम पीछे जाओ। तो आई कैन रीच द अदर साइड, मैं दूसरे साइड पहुंच सकता हूँ। सेड द फर्स्ट गोट, दूसरे पहली बकरी ने कहा। द गॉड्स वर एंग्री, दोनों बकरियां गुस्से में थीं, तो बकरियां गुस्से में थे। एंड पुश्ड ईच अदर बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे एक दूसरे को धक्का देने लगे। पुश करना मतलब धक्का देना, ओके। फाइनली अंततः वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, लेट अस नॉट फाइट, हमें फाइट नहीं करना चाहिए, हम चलो फाइट नहीं करते हैं, इस टाइप से, ठीक। लेट्स इंस्टीड बजाय आई विल लाई डाउन, मैं लेट जाऊंगी, लाई का मतलब होता है लेटना, मैं लेट जाऊंगा। एंड यू कैन क्रॉस ओवर मी, तुम मेरे ऊपर से पार करना,
कर सकते हो, ऐसा होगा। कैन है तो तुम मेरे ऊपर से पार कर सकते हो। एंड गो योर वे, और तुम अपने रास्ते जा सकते हो, ऐसा है, ठीक। देन फिर आई विल गो अहेड, फिर मैं आगे जाऊंगा। सुन, जल्द ही, द गॉड्स क्रॉस्ड द ब्रिज सेफली, जल्द ही द गॉड्स, बकरियां सुरक्षित पुल को पार किए। यह रही आज की स्टोरी। इससे क्या मोरल शिक्षा मिलती है? यह स्टोरी सुन के आपने अनुमान लगा लिया होगा, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग what should be moral in this paragraph। ओवरऑल यही है कि लड़ाई करने से अच्छा है कि हम वहाँ प्रॉब्लम पर फोकस ना करके सॉल्यूशन पर फोकस करें, क्योंकि रास्ता संकरा है, और यदि हम इसी तरह फाइट करते रहें तो ना तो पहला वाला पार हो पाएगा और दूसरा वाला भी पार नहीं हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, व्हाट्स द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? लेट्स सी नेक्स्ट। Moral of this story: it is better to yield than to suffer misfortune through stubbornness. It is better, यह अच्छा है, to yield, चिल्लाने से अच्छा है, ऐसा हो जाएगा, than to suffer misfortune through, misfortune का मतलब होता है दुर्भाग्य, और through मतलब होता है से या माध्यम होता है, जो भी आगे इसका मतलब से भी निकलता है। देखते हैं क्या होता है। stubbornness का मतलब होता है जिद्दी, तो इसका पूरा निकलेगा कि जिद के कारण दुर्भाग्य सहने से अच्छा है कि झुक जाओ। अगर एक के झुकने से सॉल्यूशन निकल जाता है तो हमें झुक जाना चाहिए, जिद पर नहीं अड़ा होना चाहिए, हमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द एटीट्यूड ऑफ सॉल्यूशन। सो यह रही आज की स्टोरी। आई होप यू डिड एंजॉय। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि इस स्टोरी में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरह की वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।